आप देख रहे हैं चॉइस न्यूज़ खुसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज़ खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मक़दम है। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। नाजरीन, इस मर्तबा मौलाना आज़ाद के यौम पैदाइश के सिलसिले में मरकज़ी व रियासती हुकूमतों ने जहां कुछ सर्दमहरी का रवैया अपनाया, वहीं कई एक खानगी इदारों, तंजीमों और दीगर मदारिस वगैरह की जानिब से मौलाना आज़ाद के यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया गया। चुनाचे उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से भी इस सिलसिले में हैदराबाद के मौलाना आज़ाद ओरिएंटल रिसर्च सेंटर बाग़-ए-आमा नामपल्ली में एक पुरअसर तक़रीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी मुल्क के अज़ीम बेबाक सहाफ़ी जनाब अज़ीज़ बरनी व दीगर मुशाहिर कौम ने मौलाना आज़ाद की ज़िंदगी पर सैर हासिल खिताब किया और इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी हज़रात को खुसूसी सिपासनामा और अवार्ड से भी नवाजा गया। इस पुरअसर तक़रीब में जनाब शुजात अली शजी, साबिक़ डायरेक्टर दूरदर्शन, प्रोफेसर एस शकूर, साबिक़ डायरेक्टर तेलंगाना उर्दू एकेडमी जनाब मोहम्मद मुजीबुद्दीन, सदर तेलंगाना उर्दू एकेडमी के अलावा जनाब एस.के. अफजलुद्दीन, साबिक़ नायब सदर तेलंगाना उर्दू एकेडमी के अलावा आलमी उर्दू फाउंडेशन के सदर जनाब कबीर सिद्दीकी ने बतौर मेहमान एज़ाज़ी शिरकत की और खुसूसी खिताब किया। इस मौके पर मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी उनके यौम पैदाइश के सिलसिले में भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया गया। पेश है इस सिलसिले में ये खुसूसी रिपोर्ट। थोड़ा पीछे आओ बाबा। इन किताबों में तर्जुमा कुरान के ज़रिए आपने कुरान का
समझें। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया एक्सप्रेस जो आपकी ऐसी किताब है जो हम तमाम क्योंकि मुझे इन दो खता आवर शख्सियत के बारे में भी कुछ कहना ज़रूरी है। हज़ारों साल की सर्दी में मुरीशद रोती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है, दीदावर जमुन में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश मक्का मुकर्रमा में हुई। आपका बचपन मक्का और मदीना में गुजरा। आप जामे ज़हरा यूनिवर्सिटी से फारिग रसूल हुए, जिन्होंने इस मुल्क को अंग्रेज़ों से बचाने के लिए सालों जेलों की सलाखों में गुजारा। आप 2 मरतबा कांग्रेस के सदर रह चुके हैं और पार्टी की जानिब से बरतानिया के कैबिनेट के सामने पेश हुई और आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म बने। आज हिंदुस्तान में तालीम का जो नेटवर्क है आपका नतीजा है। और आप, क्योंकि हम सारे लोग सहाफ़ी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपकी शख्सियत के बारे में भी कहना ज़रूरी है। शहर आफा स्कूल हारून लंदन और कैम्ब्रिज में अपनी तालीम मुकम्मल कर ली। पंडित जी फितरी तौर पर बड़े जहन थे। तमाम इसातिज़ा उनकी जहनी क़ुव्वत। अब मैं क्लास 10 के दीदी हमीदा से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और पढ़ी जवाहरलाल नेहरू पर वो हिंदी में बेहतरीन तहरीर करते थे। इनकी उर्दू में हिंदी के अल्फाज जगह। और आज मैं अपने अजीज नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहना चाहती हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण थे। क्यों मैं पैदाइश मना रहे हैं? एक तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहने वाले हमारे बहुत तशरीफ ला चुके हैं, उन्हीं का इंतजार था। मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, अफवाही बरदरी से, क्योंकि ट्रैफिक का लिहाज और गच्ची बोली मामूली नज़दीक नहीं है। साफ बरदरी से माफ़ी चाहते हुए मैं प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं हमारे अजीज़ बंदी साहब, साबिक़ा एडिटर रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा जनाब एच शुक्र साहब, साबिक़ा डायरेक्टर सेक्रेटरी उर्दू एकेडमी, जनाब डॉक्टर सुजान अली सूफी साहब, एक पोस्ट नहीं है उनका, कई पोस्ट है। साबिक़ा मैं बोलना चाहता हूँ खाली साबिक़ा डायरेक्टर दूरदर्शन, कई पोस्ट पे रिटायर्ड हुए हैं आप, जो दिल्ली से खासतौर पर हैदराबाद ये तशरीफ आए हैं। मैं उनका इस्तेमाल करता सभी का इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले डॉक्टर सुजात अली सूफी साहब को तकलीफ दूंगा कि वो सियासत में भी है और काम कर रही है। और हम चाहते हैं कि ऐसी शख्सियतों से उर्दू ज़बान को फ़रोग़ होता रहे। और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम आला इक़्तिदारान और फिर ज़िम्मेदारान और मिलाद से मेहमानान ख़ुसूसी शुक्रिया अदा। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसकी जो मैं शमाई कहती हूँ, सबसे ज़्यादा मैं अभी कुछ महीने पहले अमेरिका जाके आए थे, वाशिंगटन जाके आए थे। वहाँ एक आलमी मुशायरा हुआ था जिसकी सदारत मैंने आलमी मुशायरे की सदारत मैंने की थी। और मैंने वहाँ हैदराबाद का नाम इतने गुरूर से, इतने फ़ख्र से लिया और मैंने ये कहा कि हैदराबाद वो शहर और वो स्टेट है जिसने उर्दू की शमा को अपने दोनों हथेलियों को जलाते हुए महफूज रखा है। क्योंकि मैं फिर एक बार इक़्तिदारान और अकादमी से मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगी कि मौलाना आज़ाद हाल में जनाब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की
देना सियासी, समाजी, अदबी, तहजीबी, सकाफती खिदमत को जबरदस्त राज्य सदर पेश करने के लिए आज इस हाल में उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन जनाब उस्मान रशीद साहब की सदर में प्रोग्राम का एहतमाम किया। यकीनन उर्दू साहब क्योंकि मैं भी साबिक में अजीज बनी साहब आपकी तवज्जो का मैं भी उर्दू अकेडमी का साबिक सदर नशीन नायब सदर नशीन रह चुका हूँ। शख्सियतों को याद कर रहे हैं, वो ऐसी शख्सियतें हैं जिन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान बनाया बल्कि उसको एक ऐसी राह दिखाई जिस पर चलकर आज हम 75 साल की जमहूरियत में मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं। जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ख्याल आता है तो उनकी वो तकरीर याद आती है जब उन्होंने दिल्ली के पुराने स्टेशन पर खड़े होकर 3,500 मुसलमानों से जो पाकिस्तान को हिजरत करना चाहते थे, जामे मस्जिद को बताकर कहा कि क्या तुम इस अजीम शान मस्जिद की अजानों को नज़रअंदाज करके दूसरे मुल्क को जाओगे। उनकी तकरीर इतनी रिखत आमेज थी कि सारे लोग उस ट्रेन से वापस हिंदुस्तान को अपनाने के लिए उतर गए। आज मुख्तलिफ ज़राए से, मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से महफिल में गुजारिश है कि हम मनफी सोच को कुचल दें और मुस्बित सोच को परवान चढ़ाएं, क्योंकि मुस्बित सोच नशीन पर तशरीफ फरमा मोहतरम दलील बरनी साहब, सीनियर साहबी डॉक्टर शुजात अली शेजी सूफी साहब, जनाब कबीर सिद्दीकी साहब, हम तमाम लोग वाक़िफ़ हैं आप अली सिद्दीकी साहब के फर्जंद हैं, आलम उर्दू कॉन्फ्रेंस फाउंडेशन से सदर नशीन हैं और आज के इस जलसे के सदर जनाब उस्मान रशीद साहब, सीनियर साहब, मेरे भाई जनाब जैसे अफजलुद्दीन साहब और इस हाल में मौजूद मोअज़्ज़िज़ सवात अभी आज का ये जो जलसा है बड़ा मुफरत जलसा है। एक तो ये हुआ हमारी रिवायत है हैदराबाद की जो उर्दू जलसों की कि कम से कम 1 घंटे की ताख़ीर से शुरुआत हो उर्दू का जलसा, लेकिन इत्तेफाक से 2-3 घंटे की ताख़ीर हो गई है। तो ये तो पक्का उर्दू का जलसा है, ये तो साबित हो चुका है। आज का ये जलसा इसलिए भी मुफरत है, कई उन्वानात दिए गए आज के जलसे के, कौमी यकजहती, उर्दू सहाफ़त और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की उम्र पैदाइश, जवाहरलाल नेहरू की उम्र पैदाइश, ऐसे मुख्तलिफ उन्वानात दिए गए और हर उन्वान पर अगर 1-1 घंटा तो बात कर ही सकते, लेकिन आज वक्त की कमी है। मैं 1-2 बातें आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज जो नाम दिया गया कौमी यकजहती, जिसकी अभी शुजात भाई ने बहुत ही तफसील से जिक्र किया, आज कौमी यकजहती की ज़रूरत है, सारे हिंदुस्तान को ज़रूरत है और इस कौमी यकजहती में सबसे अगर कोई अहम रोल होता है तो साफ होता है। आप हिंदुस्तान की तारीख उठा कर देख लीजिए और एक महीना आप भूल गए उर्दू सहाफ़त में 200 साल में हैदराबाद की आप हिंदुस्तान की तारीख उठा कर देखिए जो 200 साल तारीख है उर्दू सहाफ़त की, उसमें सहाफ़ियों ने अपने आप को कुर्बान कर दिया था हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। आज जाके देखिए इंडिया के अंदर जितने नाम लगे हुए हैं उसमें तकरीबन 70% नाम मुसलमानों के जो हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में हिस्सा लिया, और आज उस तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। जैसे कि हिंदुस्तान का जो झंडे का जो डिज़ाइन किए हैं वो किसने किया? हैदराबादी खातून ने किया। वो उसके बाद आज तक समझ में नहीं आया, तमाम लोगों का ताल्लुक सहाफ़त से आता है।
ये छोटे अखबार क्या होता है, छोटे बड़े क्या होता है? छोटे अखबार तो अखबार होता है, छोटा बड़ा रहता है। ये मुझे समझ में नहीं आया। आप लोग अगर कोई समझे तो बताइए मुझे, छोटे बड़े अखबार क्या होते हैं? अखबार तो अखबार होता है। देखिए, आप ये बोलिए कि अगर किसी अखबार की शायद ज्यादा है, किसी की कम हो सकती, लेकिन अखबार छोटा बड़ा नहीं होता। आप एक अच्छा आर्टिकल लिखिए, आपका अखबार बड़ा हो जाता। आप लोग ये मत समझिए कि हमारा अखबार छोटा है, सर्कुलेशन नहीं। आप अखबार को उस काबिल बनाइए कि लोग आपका अखबार खरीद के पढ़ सकें। मेरी आपसे भी गुजारिश है, आपके मसाइल अपनी जगह, लेकिन अखबार आप देखिए एक दौर था। मैंने भी अपनी थीसिस में दोनों अखबारों को कोट किया। तो क्यों कोट किए जाते हैं? क्योंकि उन्होंने ट्रेंड सेट किया, और जो लोग ट्रेंड सेट करते हैं उनको तनख्वाहें मोटी मिलती है। जो आइडिया एक्सप्लोर करते हैं वो ज़्यादा पैसे कमाते हैं, और जो ज़्यादा पैसे कमाते हैं वो ज़्यादा आगे भी बढ़ते हैं। तो इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है हमारे साथी। डायरेक्टर सेक्रेटरी उर्दू अकेडमी आंध्र प्रदेश तेलंगाना जनाब शियाचंद शजीद सोफी साहब, जरूरत है। सहाफ़त एक ऐसा पेशा है जिसे कुरान में भी इसका जिक्र आया है। सहाफ़त से जो है इससे जुड़ा जाता है। ये बहुत बड़ा अहम किरदार है और अहम जिम्मेदारी है। अगर इसका हक अदा किया जाए तो जो है कौम और मिल्लत और मुल्क की जो है बहुत बेहतरीन तामीर हो सकती है। सहाफ़त से जो है हम आज के दौर की जो सहाफ़त देख रहे हैं उसके अंदर कहीं मोदी मीडिया कहा जा रहा है, कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है। सहाफ़त की हक क्या बता है जैसे रूप से जब होते हैं, लेकिन प्रिंट मीडिया से क्या हो रहा है दोस्तों? मुझे कई मोबाइल का सफर कई दफा हुआ। अमेरिका बाजारों में जुम्मा उर्दू के अखबार पूरी तरह से दुकान में मौजूद करके जाते थे, और हिंदुस्तानी और नीचे दुकानों में पूरी तरह से अखबार प्रस्तुत थे उर्दू के। मेरे साथ हैं डॉक्टर मुजफ्फर ज़रदारी साहब, याद साहब, मान तशरीफ साहब, स्टेज पर तशरीफ फरमा, मौजूद हज़रात, आज की तकरीब का मौजू है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तारीख पैदाइश पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश पर। जब दोनों को एक साथ एक कड़ी में प्रॉपर गुफ्तगू करने की जरूरत होती है तो मुझे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब इंडिया विल्स फ्रीडम याद आती है। मैंने इस किताब को बारहा पढ़ा है। अभी शहजाद साहब जिक्र कर रहे थे, उसके अंदर झलक थी कांग्रेस के विकार की, कांग्रेस की जंग आज़ादी के दौर की, कांग्रेस की हुकूमत वतनी की, कौमी यकजहती की। और अब हमारे उन्हें सिपाहीनामा मोमेंट से नवाजा जाएगा। जनाब SS के जनाब वाजिद मसूद साहब, एडिटर रोजनामा सियासत कमेटी हुकूमत तेलंगाना, for moment of
सैयद दईद कादरी साहब एडिटर रोजनामा वखारे तक से इल्तिमास है कि वो भी डेस्क के करीब आ जाए ताकि उन्हें सकाफनामा और मोमेंटो से कि वो भी डेस्क के करीब आ जाए। जनाब मोहम्मद यूसुफ कादरी साहब एडिटर रोजनामा इंफॉर्मर से इल्तिमास है कि वो भी डेस्क के करीब आ जाएं ताकि उन्हें मोमेंटो और सकाफनामे से नवाजा जाए। जनाब मोहम्मद अहमद सिद्दीकी मुकेश साहब एडिटर आईना चश वो सीनियर साहब भी वो शायर जगत ये इस जलसे के रोए रवा से इल्तिमास है जनाब अहमद सिद्दीकी मुकेश साहब सीनियर साहबी को सफानामा और मोमेंटो से नवाजा जा रहा है। एक जोरदार तालियों की गूंज से इस्तेमाल करें। जनाब कासिम मुस्तफा साहब सीनियर साहबी से इल्तिमास है कि वो डेस्क के करीब तशरीफ लाएं ताकि उन्हें सफानामा और मोमेंटो से नवाजा जाए। जनाब कासिम मुस्तफा साहब सीनियर साहबी, जनाब खलील अहमद साहब एडिटर गौरी साहब सीनियर साहबी को सफानामा और मोमेंटो से नवाजा जाएगा। जनाब मोहम्मद अब्दुल रफीक साहब उर्फ रफीक शाही एडिटर लंका निजामाबाद से इल्तिमास है कि वो डेस्क के करीब आ जाए। कुर्सी निकाल दो भाई। जनाब मोहम्मद अब्दुल रफीक साहब उर्फ रफीक शाही एडिटर हफ्ता रोज लंका। जनाब कादरी अहमद खान साहब, जनाब मोहम्मद मसूद अजहर साहब एडिटर चॉइस से इल्तिमास है कि वो भी डेस्क के करीब आ जाए। मोहतरमा सना अलमान बावजी जनाब नसीरुद्दीन कादरी साहब एडिटर फेमस सिटी, जनाब नसीरुद्दीन कादरी साहब एडिटर फेमस सिटी से एडिटर हफ्ता रोज टाइम एंड टाइम। जनाब के युवराज साहब एडिटर वन नेशन, जनाब सैयद अमीर इस्माइल नसीरुद्दीन उर्फ असलम एडिटर रोजनामा वॉइस ऑफ हैदराबाद। जनाब सैयद अमीर इस्माइल नसीरुद्दीन उर्फ असलम एडिटर रोजनामा वॉइस ऑफ हैदराबाद से इल्तिमास है कि वो तजमुल अली खान साहब एडिटर, जनाब तजमुल अली खान साहब से इल्तिमास है कि वो मोमेंटो लेने के लिए सामने आ जाए। फैजलाबाद चलो जा गदा नहीं रहता। इधर देखिए चलिए जाती है कि जल्दी जल्दी मोमेंटोस में जो है वसीम माहौल में लेकर आए। चला क्या आवाज है? क्या हुआ तुम्हारा? बाबा का क्या हुआ?
मौजूदा हुकूमत का तर्ज अमल पिछली सरकारों से ज़रा मुख्तलिफ है, लेकिन तारीख़ी सच्चाई को बदला नहीं जा सकता। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम थे। जंग आज़ादी में उनका नुमाया रोल, ये उनकी सहाफ़त थी जिसने अंग्रेज़ों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया। अब अगर आज कुछ लोग उनकी खिदमात को कम करके या नज़रअंदाज करके देख रहे हैं तो इससे तारीख़ नहीं बदल जाएगी। ये एक मुख्तसर सा फेस है, एक टेम्परेरी फेस है। इसके बाद इंशाल्लाह फिर हालात बेहतर होंगे और उनकी कुर्बानियों को जिस तरह हमेशा से सराहा जाता रहा है इसी तरह सराहा। सब खास तौर से जैसा कि आपने कहा कि जो आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद में ख़ास तौर पे उर्दू मीडिया और उर्दू का जो इस्तेमाल हुआ है जिससे कई एक आज़ादी के लिए या इसकी तहरीक के लिए जज्बा पैदा हुआ, तो अब क्योंकि वो मरकज़ी किरदार और एक जो है बेहतरीन कलीदी रोल अदा किया है, लेकिन आज की जो सहाफ़त है क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं मौजूदा सूरत हाल? देखिए, अब उस वक्त की सहाफ़त मुल्क और कौम के लिए थी, आज की सहाफ़त अपने लिए और अपनों के लिए है। ये बड़ा फ़र्क पैदा हुआ है। तो लेकिन जैसा मैंने अर्ज़ किया था, ये एक टेम्परेरी वक्ती दौर है। ये दौर बदलेगा, हालात साजगार होंगे और सब पर ये बात लागू नहीं होती कि सब अखबार अपने लिए और अपनों के लिए शाया करते हैं। उनमें से बहुत से ऐसे भी हैं जो कौमी जज्बा रखते हैं, आवाम की खिदमत के पेश नज़र अखबार निकालता है। ऐसे अखबारात की और अखबार नवीसों की तादाद में इजाफा होगा सिर्फ इसीलिए कि वो सच सा लगे। और ये जहनीत लोगों की बनाई जा रही है कि जो हम कह रहे हैं उसको सच मानो और उस पर सवाल ना करो। सवाल करने में उन्हें डर भी लगता है कि ऐसा ना हो। इसमें एक वाक़या मुझे याद आ रहा है कि हिटलर को ये जानना था कि लोग उससे मोहब्बत करते हैं या उसको तानाशाही के लिए जाना जाता है। लिहाजा एक सिनेमा हॉल में जहाँ उसकी फिल्म चल रही थी वो पहुँचा और बैठ गया। जैसे हिटलर का सीन आया तो सब खड़े हो गए, अकेला वो था बैठा रहा, इसलिए कि वो तो खुद हिटलर था, वो अपनी तस्वीर के लिए क्यों खड़ा होता। तो साथ में जो बैठा था उसने कहा भाई खड़ा हो जा वरना मरवा देगा। तो ये आज का सच जो उर्दू के सदर साहब मेरे बाजू तशरीफ़ रखते हैं, उस्मान रशीद साहब। देखिए, आज के दौर में गेट टुगेदर करना एक बहुत बड़ा कारनामा है। लोग इतने मसरूफ़ हैं कि वो वक्त नहीं निकालते, जानबूझकर नहीं निकालते, या वो कुछ हद तक लापरवाह या बेपरवाह हो गए हैं। लेकिन इनकी अंजुमन ने जिस अंदाज में ये प्रोग्राम किया है उर्दू का, वो इस बात का सबूत है कि उर्दू ज़ुबान अपनी सारी आबोताब के साथ जिंदा है। कुछ लोग अपनी तकरीर में ये कह रहे थे कि उर्दू ज़ुबान का चलन कम हो रहा है या लोग उर्दू नहीं पढ़ रहे हैं। ये अलमिया उर्दू का नहीं है, ये सारी हिंदुस्तानी ज़बानों का अलमिया हैं। लेकिन उर्दू ज़ुबान के साथ ऐसा नहीं है क्योंकि हमने लिपि को छोड़ दिया है। लेकिन आपके जेब में व्हाट्सएप है तो देखिए पूरे पैगामात उर्दू में हैं, लिपि अंग्रेज़ी की है। तो ज़बान जो है कभी ख़त्म नहीं होती। इस खुसूसी रिपोर्ट को हमारे नुमाइंदे मीर हैदर अली